ज्योति जस्ट अदर गर्ल, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। आज का वीडियो एक शैम्पू का रिव्यू है जो है टडा। ये है पतंजलि का शिकाकाई शैम्पू। जब मैंने बहुत पहले पतंजलि के शैम्पूज का रिव्यू किया था, शायद वो मेरा दूसरा वीडियो था, और आप लोगों ने मुझे उस वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिखाया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हम इन तीनों शैम्पूज में से कौन सा शैम्पू हेयर फॉल के लिए यूज करें। मुझे हेयर फॉल के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि पतंजलि का कौन सा शैम्पू हमें हेयर फॉल के लिए यूज करना चाहिए। तो मैंने जिन 3 शैम्पूज का रिव्यू किया था, मैं उसमें से ही आपको बताती थी कि आप ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि पतंजलि में और भी बहुत सारे शैम्पूज आते हैं जो डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम्स को केटर करते हैं। तो मैंने स्पेसिफिकली ये वाला शैम्पू लिया हेयर फॉल के लिए, क्योंकि हेयर फॉल को केटर करता है और मैंने इसे 2-3 हफ्तों तक यूज किया है। सो आई एम रेडी टू गिव माई रिव्यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये शैम्पू आता है ₹95 का फॉर 200 ml, मतलब अंडर ₹100 आपको अच्छी खासी क्वांटिटी मिल रही है। ये 1 से 1.5 महीने तक इजीली चल जाती है बॉटल। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर की बॉटल है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है शिकाकाई एंड ऑल दोज हर्ब्स की, और स्टैंडर्ड पतंजलि पैकेजिंग है। और बस कैप का कलर अलग है, जो कि शिकाकाई का कलर होता है उससे रिजेंबल करता हुआ कैप का कलर है। और फ्लिप टॉप कैप है। जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि पतंजलि के जो शैम्पूज की पैकेजिंग होती है वो मुझे ट्रेवल फ्रेंडली नहीं लगती, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं इसे लेकर ट्रेवल कर चुकी हूँ और मेरे बैग में पूरी जगह ये शैम्पू स्पिल हो चुका है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इसे अच्छे से या तो पैक करके ले जाए या फिर आप किसी स्पिल प्रूफ बॉटल में से ट्रांसफर कर ले, उसके बाद ट्रैवल करें। और अवेलेबिलिटी भी कोई इशू नहीं है, आपको ऑनलाइन और लोकल स्टोर्स में हर जगह पतंजलि के शैम्पूज मिल जाएंगे। ये शैम्पू भी मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, तो अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। तो इस शैम्पू में है शिकाकाई, भृंगराज, गुड़हल, गन्ना, अखरोट और कुछ केमिकल्स। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ये शैम्पू 100% नेचुरल है। इस शैम्पू में केमिकल्स है, बट इन कंपैरिजन टू अदर शैम्पूज इसमें कम केमिकल्स हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कैसा दिखता है। तो बिल्कुल ही पेल सा कलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और कह सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही है। बहुत 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 लाइट गोल्डन कलर है, पेल गोल्डन येलो कलर है, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक है, जैसे पतंजलि के सारे शैम्पूज की होती है। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि कम क्वांटिटी में आपका पूरा हेयर अच्छे से वॉश हो जाता है। इनफैक्ट सिर्फ यही शैम्पू नहीं, मैंने पतंजलि के और भी जो शैम्पू यूज किए हैं उनकी अच्छी बात होती है कि कम क्वांटिटी में आपका पूरा हेयर अच्छे से वॉश हो जाता है। अगर आपने अपने बालों में तेल नहीं लगाया हुआ है तो एक बार आपको कॉइन साइज अमाउंट लेना है और पूरा बाल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और अगर आपने ऑयलिंग की है तो आपको 2 बार कॉइन साइज अमाउंट लेना है और हेयर अच्छे से क्लीन हो जाएगा, अच्छे से वॉश हो जाएगा। और अगर इसकी स्मेल की बात करें तो स्मेल बहुत ही माइल्ड है। अगर आप बहुत ध्यान से स्मेल करेंगे तो आपको इसकी स्मेल पता चलेगी, अदरवाइज बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। और जो भी थोड़ी बहुत स्मेल रहती है वो हेयर वॉश करने के बाद बिल्कुल चली जाती है, आपके बालों में कोई भी स्मेल नहीं रहती। और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही जो क्या कहते हैं उसे, जो ठंडे तेल आते हैं ना, नवरत्न या हिमताज, उससे रिजेंबल करती है, लेकिन उनकी स्मेल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसकी स्मेल बहुत ही माइल्ड है, आपको पता भी नहीं चलेगी। तो अब आते हैं एक्चुअल चीज पे कि ये शैम्पू क्या क्या क्लेम्स करता है और क्या ये शैम्पू उन क्लेम्स पर खरा उतरता है। तो जो सबसे पहला क्लेम है वो है यूजफुल इन ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ हेयर। तो मैंने शैम्पू को 2-3 तरीके से टेस्ट किया है, एक बिना कंडीशनर के और एक बिना हेयर ऑयल के। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि जब मैंने अपने बालों में ऑयल करा, ये शैम्पू किया और कंडीशनर नहीं यूज किया, तो मुझे उसके बाद ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मुझे कंडीशनर लगा लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल भी ड्राई एंड फ्रिजी नहीं लगे। मुझे बाल बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मैनेजेबल थे। और जब मैंने ऑयलिंग नहीं की, ये शैम्पू किया और कंडीशनर नहीं लगाया, तो भी मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आई हैव टू हैव यूज दिस कंडीशनर। बहुत ज्यादा ड्राइनेस वगैरह नहीं लगी बाल में। बट अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑयलिंग नहीं करते हैं तो आप इस शैम्पू के बाद थोड़ा कंडीशनर लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं लगी कंडीशनर की। मेरे बाल मुझे बहुत ज्यादा ड्राई एंड रफ नहीं लगे, तो ये शैम्पू की अच्छी बात है। तो अगर आपके बाल ड्राई हैं, रफ है, फ्रिजी है और मानसून में स्पेशली फ्रिजी एंड ड्राई हेयर की प्रॉब्लम होती है, तो आप ये शैम्पू ले सकते हैं, क्योंकि आपके बालों को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता। आई नो मोस्ट ऑफ द जो हर्बल शैम्पूज होते हैं वो बालों को ड्राई कर देते हैं, बस इस शैम्पू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी दैट, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये एक हर्बल शैम्पू है तो ये बालों को ड्राई करेगा, बट ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता बालों को। तो ड्राई हेयर वाले ये शैम्पू ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लेम है प्रिवेंट्स हेयर फॉल।
ओके, तो हेयर फॉल की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो हेयर फॉल है वो एवरेज हेयर फॉल है, मतलब बहुत ज्यादा हेयर फॉल नहीं होता मुझे। एवरेज इन द सेंस कि जो कोम करने में या शैम्पू करने में थोड़े बहुत बाल सबके झड़ते हैं, वही मेरे भी झड़ते हैं। बट मानसून के साथ साथ हेयर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और मेरे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ गई मानसून आने के साथ साथ। उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, मानसून में बाल ज्यादा झड़ते हैं। तो जिनको ये बात नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि मानसून में बाल ज्यादा झड़ते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अगर आपके बाल इन मानसून में ज्यादा झड़ रहे हैं। तो हेयर फॉल की बात करें तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसने मेरे हेयर फॉल को बिल्कुल 100% खत्म कर दिया, बट जो मानसून में मुझे एक्स्ट्रा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही थी उसने उस चीज को शैम्पू ने कॉम्बैट किया है, कम किया है। मैं कहूंगी कि 80 to 85% तक इसने मेरे एक्स्ट्रा जो हेयर फॉल हो रहे थे उसे कम किया है। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आप हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत टाइम से और आप परेशान हो गए डिफरेंट शैम्पूज यूज करके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार ये शैम्पू जरूर ट्राई करिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि शिकाकाई, भृंगराज, गुड़हल। और भृंगराज, शिकाकाई एंड गुड़हल हमारे हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हेयर फॉल को कम करने के लिए, हमारे हेयर को मजबूत करते हैं। सो हेयर फॉल जो एक्सपीरियंस हो रहा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस शैम्पू। लास्ट लेयर में इम्प्रूव्स हेयर ग्लो। तो हेयर ग्लो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको लगाते हैं बिल्कुल हेयर बिल्कुल शाइनी और चमकदार हो जाते हैं जैसे हम वो शैम्पू उसके ऐड में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, लिटिल बहुत ही थोड़ी शाइनी आपके बालों में ऐड करता है, बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइनी लगते हैं, आपको बाल शैम्पू करने के बाद अपने अच्छे लगेंगे। सो या थोड़ा बहुत ये बालों में चमक ऐड करता है। सो या तो मेरे हिसाब से ये शैम्पू अपने तीनों क्लेम्स पर खरा उतरता है, ड्राइनेस को कम करता है, हेयर फॉल को कम करता है और हेयर ग्लो ऐड करता है। सो या फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस शैम्पू, क्योंकि ये अपने सारे क्लेम्स पे खरा उतरता है। तो जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जिन्हें ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, जिनके हेयर डल है, लश्रस नहीं है, वो ये शैम्पू एक बार जरूर ट्राई करें। बिल्कुल भी घबराइए मत, ये आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा। और अगर जिनके बहुत 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 ज्यादा ड्राई हेयर है, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपने बालों में ऑयल लगाइए। अगर आपके पास रात भर का टाइम नहीं है तो आप शैम्पू करने के एटलीस्ट 1 घंटे पहले अपने बालों में ऑयल लगाइए और फिर ये शैम्पू यूज करिए और ये आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। यू विल लव दिस शैम्पू। सो मेरी तरफ से शैम्पू को एक बिग ये है। तो यार ये था मेरा रिव्यू पतंजलि शिकाकाई हेयर क्लेंजर के लिए। अगर आपको ये रिव्यू अपने लिए यूजफुल लगा है, मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। और ये वीडियो जिनके लिए यूजफुल हो सकता है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, रिलेटिव्स, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप चाहें। और यहाँ से जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आप आगे से मेरे कोई भी रिव्यू, DIYs या होम रेमेडी वीडियोस को मिस ना करें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और आप किन किन चीजों का रिव्यू देखना चाहते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस मेरे चैनल पे क्या देखना पसंद करती है। आप चाहे तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर्स।